Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on quadratic equation. कुछ concept clearing क्वेश्चन देखते हैं. तो फर्स्ट वन है इस प्रकार के 9 प्लस 7x इक्वल टू 7x स्क्वायर. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए बताया है. नो इशू. अभी शुरुआत से पहले पहले उसको अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल 0. ठीक है, अब इसमें सीधा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं. सो एक्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस बी, फिर भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है. तो इसी हिसाब से एक्स इक्वल टू अभी हर एक जो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, किस हिसाब से आएगा कि माइनस ऑफ माइनस 7, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 9 माइनस 9. ठीक है, और नीचे है डायरेक्ट 14 लिख लो, 2 इंटू 7. तो जैसे कंप्यूट करोगे आपको क्या मिलने वाला है कि x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 301 बाई 14. ये वैल्यू एक प्लस के साथ आएगा वैल्यू और दूसरा नेगेटिव माइनस के साथ. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इफ वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहला जो रूट है वो दूसरे का दुगना है. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ इक्वेशन को निकलने के लिए बताया गया है यहाँ पे. सो एक रूट को हम अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से 2 अल्फा हो जाएगा. अभी सम क्या होगा, सम होगा 3 अल्फा, क्योंकि ऐड कर देंगे. प्रोडक्ट क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर. अभी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, उसी में ये सम और प्रोडक्ट को हम बिठाते हैं. तो क्या मिलने वाला है, हम वेरिएबल x के साथ वो फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस फिर सम आएगा 3 अल्फा एक्स प्लस जो प्रोडक्ट है 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 0. सो ये है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 2 एंड देयर सम 7 फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिफरेंस देकर रखा है, सम नहीं, तो दैट मीन्स हमें सम निकालना पड़ेगा. ठीक, ओ सॉरी, सम देकर रखा है, डिफरेंस तो हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. तो प्रोडक्ट और सम दोनों मिला के फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा. ठीक है, सो डिफरेंस अल्फा और बीटा मान लेते हैं, 2 है, और सम है अल्फा प्लस बीटा 7 है. ठीक है, अभी प्लस माइनस करते हैं. ठीक है, सो एक से दूसरे का माइनस करेंगे सीधा 2 अल्फा आ जाता है इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9. सो अल्फा इक्वल टू 4.5. सो ये वैल्यू को कोई भी इक्वेशन से इसमें बैठाते हैं. सो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7. सो 4.5 प्लस बीटा इक्वल टू 7 और बीटा इक्वल टू 2.5. सिंपल सी सब. सो हमारे पास सम ऑलरेडी दे के रखा है, ये है सम. ठीक है, हमें प्रोडक्ट चाहिए. सो अल्फा इंटू बीटा, अगर 4.5 और 2.5 गुना करें हमें 11.5 मिलने वाला है. ठीक है, सो अभी इक्वेशन में डायरेक्ट लिखते हैं. सो इक्वेशन में वेरिएबल x ही मान लेते हैं. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि ये सम है, प्लस 11.25, सॉरी इधर 25, ओके, 11.25 इक्वल्स 0. सो ये मिलने वाला क्या है, इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन रूट ऑफ mx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 2/3 ऑफ अदर रूट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट. अब ये रूट का प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, एक इक्वेशन देके रखा है.
एक रूट और दूसरा रूट का क्या है, 2/3, ये भी बता के रखा है। ठीक है, सो हिसाब सिंपल सा है। एक रूट को अगर हम अल्फ़ा माने, ठीक है, और दूसरे को हम बीटा माने, और यहाँ पे जिस हिसाब से, सो अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 बीटा, सिंपल। ओके, अभी सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, सम क्या लिखते हैं कि माइनस बी बाई है, तो दैट मीन्स माइनस माइनस हट जाएगा। ये इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन में क्या दिया है देखो, ठीक है, तो 10/m ये है सम। सो नो इशू। अभी देखो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन के हिसाब से देकर रखा है, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2/3 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स 10/m हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 5β/3 निकलने वाला है इक्वल टू 10/m, नो इशू। सो सिंपल सी बीटा क्या निकलने वाला है, 6/m, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3 और बीटा के वैल्यू 6/m, तो क्या मिलने वाला है 4/m। अल्फ़ा का वैल्यू मिल चुका है, बीटा का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। ओके, तो हम अभी कलर चेंज करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा 24/m, सो अल्फ़ा इंटू बीटा 24/m लिख सकते हैं, सॉरी m स्क्वायर, ठीक है, m इंटू m हो गया और ऊपर ऊपर गुना हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दे करके उसके हिसाब से अल्फ़ा और बीटा क्या आता है, उसके हिसाब से अल्फ़ा बीटा, इसका कलर चेंज करते हैं, अभी नीला लगाते हैं। इक्वेशन के हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा आता है 3/m, ठीक है। तो हम 3/m और 24/m स्क्वायर को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो 24/m स्क्वायर इक्वल्स 3/m और m इक्वल टू 8, ठीक है, m इक्वल टू 8 आ चुका है। सो इक्वेशन के हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा 3/m, सो प्रोडक्ट क्या होने वाला है 3/8, सो ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन देके रखा है, इज -1 देन फाइंड m। प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा, तो m का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है, ठीक है, नो इशू। सो जो जनरल फॉर्मूला है जहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसको अल्फ़ा इंटू बीटा मान लेते हैं, दोनों रूट c/a होता है, तो c/a के ऊपर ही हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन देकर रखा है वहाँ पे a क्या है m और c क्या है 2m-1, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन के हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा और इक्वेशन के हिसाब से क्या मिलने वाला है कि c/a, सो m-2m-1/m होगा इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं -1, जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। सो यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/3, ये है आंसर। m का वैल्यू क्या है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन इज इक्वल टू 3। कौन सा वैल्यू के लिए, a के कौन से वैल्यू के लिए जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, ठीक है, रूट की डिफरेंस। ओके, सो इक्वेशन देके रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, और स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या मान लेते हैं कि कैपिटल A x² प्लस कैपिटल B x प्लस कैपिटल C इक्वल्स 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम मान लेते हैं, ठीक है।
सो इस हिसाब से कैपिटल ए इक्वल टू ए माइनस टू, कैपिटल बी इक्वल्स माइनस ऑफ ए माइनस फोर और सी इक्वल्स माइनस टू। कोई इशू नहीं है। ओके, अभी रूट का डिफरेंस बोला। देखिए अगर दोनों रूट फॉर्मूला के हिसाब से निकाल के फिर माइनस करें तो इसी हिसाब से आता है। आप देखिए कि अगर अल्फा माइनस सॉरी इस ये वाला अल्फा माइनस बीटा रूट ओवर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस फोर कैपिटल ए कैपिटल सी बाई 2a पे हट जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन के बाद आपको ओनली ए मिलने वाला है। ठीक है, कैपिटल है क्योंकि मैं ये वाले इक्वेशन को यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन माना है। ठीक है, कैपिटल के साथ, तो दैट्स वाई ये होने वाला है। जब एक नेगेटिव के साथ रूट का वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव के साथ रूट का वैल्यू आता है, तो दोनों को जब अल्फा माइनस बीटा करोगे रूट को, तो ये आने वाला है। ठीक है, ओके। सो ये अल्फा माइनस बीटा है और इक्वेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ओके, अभी दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस फोर कैपिटल ए कैपिटल सी इक्वल्स 9 ए स्क्वायर, पर स्क्वायर भी कर लिया और ए को उस तरफ भी लेके चला गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ए की जगह बी की जगह और सी की जगह उसका जो वैल्यूज है उसे हम लिख देते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमें क्या मिलने वाला है, 4 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस टू और माइनस टू मल्टीप्लाई में इक्वल टू 9 इंटू ए माइनस टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिलने वाला है। अभी इसे हम पूरी फुल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने में बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, तो दैट इज़ वाई हम डायरेक्ट इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि पूरा कंप्यूट करने के बाद हमें मिलने वाला है 2 ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 9 इक्वल्स 0। तो देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ चुका है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, पर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ढांचा पे आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम अप्लाई करें, कौन सा, जहाँ पे रूट इक्वल टू या जो वैल्यू रहता है, अभी यहाँ पे ए बोलना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल ए है, स्मॉल ए है। ठीक है, तो स्मॉल ए के लिए हम क्या लिखेंगे, वही जो हम रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस रूट सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हम ए इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, 9, क्योंकि ये पे माइनस भी है ना, तो दैट मीन्स हम डायरेक्ट 9 लिखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर -9 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9, नो इशू, और नीचे 2 इंटू 2। सो यहाँ पे ए का वैल्यू इस प्रकार मिलने वाला है, और लिखते हैं 9 प्लस माइनस 3/4। अब इसको कैलकुलेट करोगे ऐसा आएगा, तो एक प्लस का वैल्यू मिलेगा, एक नेगेटिव के साथ मिलेगा। ठीक है, सो ए का वैल्यू क्या मिलता है, एक 3 कॉमा दूसरा 3/2। ठीक है, ये आंसर। सो अभी क्या बता पूछा गया है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ए बोला। सो दो वैल्यू, ए का वैल्यू 3 के साथ भी ये होगा और 3/2 भी अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो सेम, जो रूट्स का जो डिफरेंस है वो 3 आने वाला है। ठीक है, सो आंसर इज ए का वैल्यू 3 और 3/2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये इक्वल टू 0। देखिए पहले क्या, वो डिफरेंस वाला बताया गया था। ठीक है, डिफरेंस, और यहाँ पे सम। ठीक है, सेम उसी हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
जब बोलता है कि सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट हम क्या बोलते हैं कि माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। सो नो इश्यू, माइनस बी बाई ए यहाँ पे जीरो है, माइनस बी बाई यहाँ पे क्या है, जीरो है, ये वाला जीरो, ठीक है। सो माइनस बी बाई आई निकालते हैं यहाँ पे, सम सम क्या होगा, माइनस टू इंटू टू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर जो बी है, और बाई वन, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट वन है, इसको इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, जीरो, जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। ओके, सो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस टू टू ए माइनस माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स जीरो, भाई मल्टीपल कर रहा है, जीरो है। सेम यहाँ पे भी टू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ओके, डिवाइड करेंगे वही है, ठीक है। तो इसको हम सजा के क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इक्वल जीरो, जस्ट माइनस वन से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया है। अब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ का जो वेरिएबल ए है क्या होने वाला है, माइनस वन, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं वन प्लस एट, देखिए कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाई टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो देखिए अभी माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर नाइन, नीचे दो है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि माइनस वन प्लस माइनस थ्री बाई टू। अभी देखो प्लस लेके भी एक वैल्यू आएगा और नेगेटिव लेके, सो ए इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, ए का आएगा वन और दूसरा आएगा माइनस दो, ठीक है। सो ये है आंसर, ए का वैल्यू बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रूट्स of the quadratic equation 8 sec square x minus 6 sec x plus 1 equal to 0, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक चीज जानना है हमें कि cos कोई भी थीटा हो या cos थीटा, इसका वैल्यू किस रेंज की अंदर अंदर वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है। सो माइनस वन प्लस वन, ये जो रेंज है माइनस वन से लेके प्लस वन, ठीक है, इसी के अंदर ही कॉस का वैल्यू रहेगा, ठीक है। कॉस का वैल्यू माइनस वन से इक्वल या बड़ा होगा और प्लस वन से इक्वल या छोटा होगा, ठीक है। इसी के अंदर अंदर रहने वाला है, इसके बाहर जाने वाला नहीं है, अगर इसके बाहर जाता है तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो अभी शुरू करते हैं मैथ। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन देख लीजिए। अभी सेक स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है उसे हम टी मान लेते हैं, उसे क्या मतलब टी मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि एट टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस वन इक्वल जीरो, नो इशू, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, ठीक है, तो वो क्या आता है, डेल्टा निकाल लेते डायरेक्ट अगर डेल्टा निकालेंगे सो माइनस सिक्स होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एट इंटू वन, ठीक है। सो आने वाला है चार। ओके, सो डेल्टा क्यों निकल, ताकि इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाए। सो हम टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिक्स प्लस माइनस टू, टू क्यों, रूट ओवर फोर है, 16, कोई इशू नहीं है, टू इंटू है, आठ दूना 16। सो टी का वैल्यू क्या आ रहा है, जब प्लस माइनस करोगे एक आएगा वन बाई टू
और दूसरा रहेगा 1/4। ठीक है, सो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि sec x इक्वल टू हाफ एंड sec x इक्वल टू 1/4। ठीक है, अभी फोकस कीजिए इसकी तरफ कि cos का जो वैल्यू है -1 और +1 इसके बीच में है। ठीक है, तो sec का वैल्यू क्या होता है? sec का वैल्यू इसका जस्ट उल्टा ही होगा, इसका जस्ट उल्टा ही होगा। ठीक है, जो sec का वैल्यू आता है sec थीटा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आएगा इस तरफ, दैट मीन्स ये -∞। ठीक है, सॉरी, इधर -1 आएगा तो इधर कहाँ कहाँ जाएगा, ये डॉट डॉट देखे -∞ तक जाएगा। तो -1 से लेकर -∞ तक सेक का वैल्यू है। और इस तरफ क्या होगा, ठीक है, इस तरफ क्या होगा, ये जस्ट इसको इस हिसाब से दिखाते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो सेक का वैल्यू है, जो सेक का वैल्यू है सेक थीटा, वो होगा -1 से लेके डॉट 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 -∞ एंड +1 से लेके डॉट 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 +∞ तक। सो दैट मीन्स सो -1 टू +1 है, इसके बीच में कुछ भी आए वो सेक का वैल्यू नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ पे जो हाफ दे के रखा है और 1/4 दे के रखा है, ये वाला एरिया में ही आता है। ठीक है, वैसे इक्वेशन के हिसाब से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमें सेक का वैल्यू हाफ और 1/4 मिला है, बट एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री क्या बोलते हैं कि सेक का वैल्यू +1 और -1 के बीच में हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो हम क्या लिखेंगे कि 0 रियल रूट। आंसर क्या होगा, 0 रियल रूट्स। रियल रूट्स हमें मिलने वाला है नहीं। ठीक है, सब इमेजिनरी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, दैट्स अनदर टॉपिक। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही फोकस करते हैं। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन देके रखा है, आर रेशनल। देखिए रेशनल बताया गया है, रेशनल मीन्स रेशियो क्या करना है, फ्रैक्शन के टाइप में रहता है। देन फाइंड के को निकालो। ओके, सो ये इक्वेशन है। देखो यहाँ पे इक्वेशन रेशनल जो है, सॉरी जो रूट्स है, ठीक है, जो रूट्स है वो रेशनल तभी पॉसिबल हो सकता है अगर जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है, जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो अगर रियल हो, है कि नहीं। वो अगर रियल हो, या रूट के अंदर जैसे ना रहे, कोई फ्रैक्शन में रहे कोई इश्यू नहीं है, अगर रूट के अंदर रह जाए, रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो रेशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो मैं डिस्क्रिमिनेंट को, जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सो अभी देखिए ये आपको ये इक्वेशन देकर रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी मान लेते हैं, b² - 4ac। सो क्या आने वाला ये -7 होल स्क्वायर -4 × 6 × k, दैट मीन्स 49 - 24 k, नो इशू। ओके, अभी देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है k। अभी k का भी तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, तभी जाके तो हम ये जो रूट के अंदर वाला हिस्सा का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ताकि रूट हट जाए।
ठीक है। तो के की कौन सा वैल्यू के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। सो वो हम निकालते हैं। उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 49 माइनस 24 के ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके हम ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 हो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 24 क्या है, 24 के 24 के लेस देन इक्वल टू 49 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू करीबन ये इतना आ जाएगा 2.04, कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलने वाला है, ठीक है। सो हम कहाँ तक के का वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2 तक, 0.4 तो 2.0.4 है, तो दैट मीन्स हम के का वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, हो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी देखिए अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो, अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो अंदर वाला हिस्सा जो है, अंदर वाला हिस्सा में कौन सा है, ये जो 49, ये वाला हिस्सा जो है जो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं। तो 49 यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, इसको जैसे हटा देते हैं, एक होगा 0 1 2, ओके 0 अप्लाई करते हैं। सो के का वैल्यू अगर 0 हो सो 49 ही मिलने वाला है हमें, 41 दैट मीन्स क्या होगा, ये 7 स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। ओके, अगर क्या केवल 1 अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 25, 5 स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 2 अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, क्योंकि 24 दूना 48, ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स 0 1 2 तक सही है, के का वैल्यू हम इतना ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि के का वैल्यू, इसको आई मीन ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो रूट के अंदर वाला हिस्सा है वही डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट का अंदर वाला हिस्सा अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक रियल नंबर की तरह मिल जाएगा, कोई रूट ओवर जैसे कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर। किसकी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के जो रूट्स रहेगा वो एज ए रेशनल नंबर मिलेगा, कोई रूट वगैरह इस हिसाब से नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ए बाई बी के आकार में मिलेगा, दैट मीन्स एक फ्रैक्शन में, जहाँ पे एक डिनोमिनेटर भी रहेगा, ठीक है, और एक न्यूमरेटर रहेगा और एक डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है, एक फ्रैक्शन के आकार में मिलेगा। सो के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक 0 1 और 2, ओके। इस जो मैथमेटिक्स अभी 9 नंबर मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, नो इशू।